एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। इसमें हमने जो बेसिकली जो एरियाज हमने कवर करने हैं 2000 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के एक्सपेरिमेंट्स जब हम केमिस्ट्री में करते हैं, हमें पता है कि केमिस्ट्री इज़ ए प्रैक्टिकल साइंस। इसमें प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम एक्सपेरिमेंटली यूज़ करते हैं। तो जब भी एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं केमिस्ट्री में, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम नॉर्मली जो कहते हैं वो हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल वर्ड जो है ये बेसिकली एनालिसिस से है। एनालिसिस जो कि कॉमन वर्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं, तज्जिया करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना उसके एनालिसिस से। आपके हाथ में कोई भी चीज़ अगर दे दी जाए तो आप उसका एनालिसिस करते हैं कि वो क्या है। फॉर एग्जांपल उसका वेट कितना है, उसकी लुक्स कैसी हैं, शाइनी है, रफ है, सूंघने में कैसी है, डिफरेंट जो बेसिक ऑब्जर्वेशन हैं वो बेसिकली आप उसका क्या कर रहे होते हैं, आप एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो दिस इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमें कुछ चीज़ें हमें दे दी जाएंगी और हम उसको स्टडी करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब जब भी हमें कोई चीज़ स्टडी करने के लिए दी जाती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको एक डिश के अंदर कुछ पाउडर सा डाल के आपको दे देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि आपने मुझे बताना है कि ये पाउडर क्या है। तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसकी कैसे स्टडी करेंगे। तो जो भी प्रोसेस आप उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए परफॉर्म करेंगे, दैट वुड बी एनालिटिकल केमिस्ट्री, की आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो जान रहे हैं। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली जो है ये, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन इज, दो तरह का एनालिसिस जो है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहला एनालिसिस होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें जो पार्ट हम कवर करते हैं वो होता है क्या, कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, व्हाट पार्ट। ये जो व्हाट वाला पार्ट है वो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके हाथ में एक अदद पेन रख देता हूँ, सिंपल बॉल पॉइंट जो है, तो आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। आप कहेंगे जी इसके अंदर एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक का मटेरियल मौजूद है, सही है। फिर आप कहेंगे इसके अंदर इंक है जो उसकी रिफिल के तौर पर मौजूद होती है। फिर मेटल के तौर पे या स्टील का उसका स्प्रिंग हो सकता है, उसका बॉल जो बॉल पॉइंट का बॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चली, ये आपने उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया। सबसे पहले आपने बताया कि ये कौन कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये व्हाट पार्ट जो है हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में कवर किया कि आपको कोई भी चीज़ दी जाए तो आप फाइंड आउट करें कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। इसी तरह केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो आपको अगर एक थोड़ी सी क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल 5 ग्राम आपको टेबल सॉल्ट दिया है NaCl, और आपको नहीं पता कि ये पाउडर जो है वाइट कलर का जो आपको दे दिया गया है क्रिस्टल्स, ये किस चीज़ के बने हुए हैं, तो आप कुछ चीज़ें कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करेंगे और आप एंड पे बताएंगे जी कि इसके अंदर सोडियम है और क्लोरीन है। तो ये आपने क्या किया, आपने इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, आपने क्वालिटी फाइंड आउट की कि इसके अंदर है क्या क्या बेसिकली। सेकंड जो पार्ट है दैट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये एनालिसिस क्या है, ये बताता है हमें उस चीज की अमाउंट, के अमाउंट जो है उस चीज की उसके अंदर कितनी कितनी है, कितने परसेंट क्या चीज है और कितनी मौजूद है। क्वांटिटी हमें जब चीज डिफाइन करती है तो वो एक्सपेरिमेंट्स, वो एनालिसिस क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर कितनी चीज मौजूद है। अभी हमने बॉल पॉइंट की बात की, बॉल पॉइंट के अंदर प्लास्टिक जो है सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपने एनालिसिस करने के बाद ये नतीजा निकाला है जी कि प्लास्टिक जो है वो 70% है, 15% जो है, मैं कह देता हूँ, सपोज हम कह रहे हैं कि उसकी फुल कंपोजिशन में से 15% इंक का था और जो मेटल बॉल या स्प्रिंग जो है आपके पास इस्तेमाल हुआ है बॉल पॉइंट के अंदर, वो रिमेनिंग 15% बनता है। तो ये आपने क्वांटिटीज जो सी फाइंड आउट की हैं, ये कौन सा एनालिसिस है, दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि आप क्वांटिटी जो सी है वो
फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी तरह हमने NaCl की बात की थी, तो पहले तो आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस में फाइंड किया कि इसके अंदर सोडियम है और क्लोरीन है। यहाँ पे आप क्या बात करेंगे कि जितना सोडियम है, अमाउंट ऑफ सोडियम एक मॉलिक्यूल के अंदर अमाउंट ऑफ क्लोरीन के बराबर है। ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, ये कौन सा एनालिसिस है? ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ये हमें बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी में आपका सोडियम और क्लोरीन मौजूद है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि वाटर जो है इसका फार्मूला H2O है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ये जो अमाउंट हमें पता लग रही है, ये किस एनालिसिस के नतीजे में पता लग रही है? ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के नतीजे में हमें पता लग रही है कि इसके अंदर इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ जो है वो मौजूद है। अब एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो है वो कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपके बुक में मेंशन किए हुए हैं कि किन स्टेप्स को लेके हम अपना एनालिसिस जो है वो कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेन जो से स्टेप्स हैं, सबसे पहले इज कि आपने जो है सैंपल लेना है एनालिसिस के लिए, सैंपल फॉर एनालिसिस। आपको किसी चीज़ को एनालिसिस करना है, सबसे पहले आपके पास एक्सपेरिमेंट नॉर्मली जो होते हैं हमारे पास वो ये होते हैं कि आपके पास कोई मटेरियल है, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप सबसे पहले उसका सैंपल लेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में, फिर 10 ग्राम्स या 20 ग्राम्स या जितनी भी जो चीज़ है वो आप लेंगे, वो आपका सैंपल है। उसके ऊपर फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपके एक्सपेरिमेंट्स में होता है दैट इज ऑब्टेनिंग द सैंपल या कलेक्टिंग द सैंपल फॉर एनालिसिस। जब आप एनालिसिस के लिए अपना सैंपल ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? आप सबसे पहला जो काम करते हैं वो करते हैं सेपरेशन। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेपरेशन क्यों आपको करनी है और किस चीज़ की सेपरेशन करनी है? सपोज आपके पास ज़मीन से जो नमक निकलता है NaCl, वो इसी शक्ल में नहीं होता, वो प्योर NaCl नहीं होगा, उसके साथ सैंड हो सकती है, उसके साथ मड के पार्टिकल्स होंगे, या उसके साथ कोई और सॉल्ट्स लगे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एनालिसिस उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आपका सैंपल जो है वो प्योर नहीं होगा। आपका सैंपल प्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उसकी फर्दर जो है क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकें। तो आपने जब सैंपल लिया तो उसमें से आपको अपनी सेपरेट करना है आपका डिजायर्ड कंपोनेंट, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट। सपोज मेरे पास कुछ पाउडर नुमा चीज़ आती है, उसके अंदर NaCl भी मौजूद है जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे नहीं पता कि ये NaCl है, लेकिन ये चीज़ मौजूद है, वाइट कलर का जो पाउडर है, जो क्रिस्टल है, जिसको हमने स्टडी करना है। सैंड जो है वो भी इसके साथ होगी, थोड़ी बहुत मड होगी, और हो सकता है कुछ और सॉल्ट्स भी इसके साथ मौजूद हो। तो सबसे पहला जो काम मैं करूँगा, मैं वो ये करूँगा कि मैं सारे में से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करूँगा और अपना रिक्वायर्ड कंपोनेंट हासिल करूँगा, ताकि जब वो आए तो फिर मैं उसके ऊपर फर्दर काम करूँ। तो ये सेपरेशन जो होती है ये लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी ही बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वो सेपरेशन टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो सेपरेशन की टेक्निक्स होंगी बेसिकली, कि आप कुछ चीज़ों में से कुछ चीज़ें सेपरेट कैसे कर सकते हैं। थर्ड, जब आपने अपना डिजायर्ड कंपोनेंट सेपरेट कर लिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर उसकी मेजरमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट करने हैं। मेजरमेंट्स या फिर कैलकुलेशन जिसको हम कहते हैं। कैलकुलेशन उसी सूरत में पॉसिबल है जब आपके पास आपका प्योर और डिजायर्ड कंपोनेंट मौजूद होगा। तो ये दूसरे स्टेप में हमने डिजायर्ड कंपोनेंट अचीव किया, और अचीव करने के बाद फिर थर्ड स्टेप में हम उसके एक्सपेरिमेंट्स, मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस करेंगे। और फाइनल और लास्ट स्टेप जो है दैट इज कंक्लूजन, के एक्सपेरिमेंट्स और कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका कंक्लूजन या जो आपका रिजल्ट निकला है उसको आपने रिपोर्ट करना है कि ये जो चीज़ है इसके अंदर ये वाली चीज़ इतनी मौजूद है और ये वाली चीज़ इस क्वांटिटी में मौजूद है। तो बेसिकली आपका जब भी एनालिसिस हम करते हैं किसी भी चीज़ का, तो ये जो से 4 स्टेप्स हैं क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपका इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो चैप्टर है हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, वो मेनली किस पे रहेगा, सेपरेशन के ऊपर। सेपरेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन इस चैप्टर में जिन जिन पे फोकस किया है हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हमारी
इंडस्ट्री में और हमारी लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होती हैं। एफएससी में आप लोग जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसमें भी ये सारी की सारी चीज़ें हम डिफरेंट लेवल पे परफॉर्म करेंगे। अब इससे पहले कि मैं सेपरेशन की कोई एक टाइप को डिटेल में स्टडी करना शुरू करें, हम थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि सेपरेशन होती क्या है और हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये किस कदर इम्पोर्टेंट है। सेपरेशन नाम से ही पता लग रहा है कि हमें दो चीज़ें नहीं होंगी और हमने किसी एक को उसमें से सेपरेट करना है। सपोज करें ये एक बीकर है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स ए और बी। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे प्योर फॉर्म में ए चाहिए, तो मुझे इसको सेपरेट करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेपरेशन की कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी। वो डिपेंड करता है ए पे और बी पे कि ए किस शक्ल में मौजूद है और बी किस शक्ल में मौजूद है। मैं उन चीज़ों को देखते हुए अपनी सेपरेशन की टेक्निक जो है वो अप्लाई करूँगा। फॉर एग्जांपल मैटर है, मैटर की तीन टाइप्स होती हैं, तीन स्टेट्स होती हैं बेसिकली। किस शक्ल में वो एग्जिस्ट कर सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है और वो गैस हो सकता है। इस चैप्टर में हम सॉलिड लिक्विड को मेनली डील करेंगे या लिक्विड लिक्विड को, गैस की ज़्यादा हम बात इस चैप्टर में बहरहाल नहीं कर रहे कि गैस को कैसे सेपरेट करना है। अब जब भी सॉलिड और लिक्विड्स आपस में मिक्स होंगे हम उन्हें सेपरेट किस तरीके से करेंगे, इसको बेसिकली हमने समझना है इस चैप्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी एक बीकर वाटर का था, दिस इज वाटर। किसी वजह से क्या हुआ कि आपकी सैंड जो है वो इसके अंदर गिर गई या किसी भी तरीके से जो सैंड है वो वाटर के अंदर आ गई है, लेकिन आपको प्योर वाटर चाहिए, आपको वाटर जो है वो सेपरेट करना है। अब सैंड जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। सैंड के पार्टिकल जो हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। आप अब इस सारी स्टोरी को देखते हुए आपने फिल्ट्रेशन की सेपरेशन की टेक्निक इस्तेमाल करनी है। कौन सी? फिल्ट्रेशन की। कि सैंड चूंकि इसके अंदर इनसॉल्युबल है तो अगर मैं इसको फिल्टर कर लूँ तो सैंड बाहर रह जाएगी और वाटर जो है वो पास आउट कर जाएगा। फिल्टर आपने फिल्ट्रेशन जो है सिंपल होती है, आप फिल्टर पेपर के थ्रू उसे फिल्टर कर लेते हैं। इसमें हम डिटेल में फिल्ट्रेशन को स्टडी करेंगे। तो ये टेक्निक आपको कैसे पता लगी कि आपने फिल्टर करना है? क्यों? क्योंकि जो आपकी इम्प्योरिटी थी वो इनसॉल्युबल थी, तो आपने ये वाली टेक्निक इस्तेमाल की। अब हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल सेम वाटर है, इसी वाटर के अंदर ये वाटर था आपका, आगे सैंड गिरी थी, लेकिन अब हमसे किसी वजह से सॉल्ट जो है काफ़ी सारी क्वांटिटी में वो इसके अंदर गिर गया है या सॉल्ट वाला पानी है, तो हमें सिर्फ पानी चाहिए इसके अंदर से। या यहाँ पे मैंने बात की कि ए हमें हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है। बाज़ केसेस में ए और बी दोनों इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बाज़ केसेस में एक इम्पोर्टेंट होता है जो हमें चाहिए और एक हमें नहीं चाहिए। इस केस में सपोज कर लेते हैं कि वाटर हमें नहीं चाहिए, हमें सॉल्ट की क्वांटिटी चाहिए। हम चाह रहे हैं सॉल्ट हमारे पास निकला है जो पानी के अंदर गिरा था, काफ़ी महंगा सॉल्ट था। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सॉल्ट था जो बहुत एक्सपेंसिव था, वो हमें रिकवर करना है वाटर में से। अब सॉल्ट जब पानी के अंदर जाएगा तो ये नीचे सेटल नहीं होगा, ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। सॉल्ट जब पानी के अंदर हम डालते हैं तो वो सोलूबल होता है, वो डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। आपको वाटर के अंदर कहीं भी सॉल्ट के पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे। तो अब आप फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर आप फिल्टर करेंगे तो सॉल्ट चूंकि सॉलिड फॉर्म में मौजूद नहीं है तो ये सारा का सारा सॉल्ट वाटर के साथ ही फिल्टर होके आ जाएगा और आपकी सेपरेशन की टेक्निक फिल्ट्रेशन जो है इस केस में फेल हो जाएगी। तो आपने अब यहाँ पे कोई और टेक्निक लगानी है, और वो कोई और टेक्निक क्या है वो हमने इस सिनेरियो को देखते हुए इस्तेमाल करनी है। अब सॉल्ट चूंकि वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया है, तो अगर मैं इसको हीट करना शुरू कर दूं, अगर मैं इसको बर्नर के थ्रू हीट करना शुरू कर दूं तो क्या होगा कि वाटर जो है वो मेरा इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं।
आपने क्या किया, वाटर को एवेपोरेट कर दिया, क्योंकि वाटर मुझे चाहिए नहीं, वाटर उड़ता रहा। जैसे एक वक्त आएगा कि सारा का सारा वाटर इसमें से उड़ जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट है जो वाटर के अंदर डिसोल्व हुआ था, अब जब वाटर नहीं रहा तो वो वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट क्या हो गया, क्रिस्टलाइज। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता लग रही हैं कि कहाँ पे हमने कौन सी टेक्निक लगानी है, वो डिपेंड करता है हमारे कंपोनेंट्स पे कि ए या बी किस शक्ल में मौजूद हैं, वो सोलूबल है या इनसोलूबल है या क्या है या क्या नहीं है। तो ये कुछ जनरल ओवरव्यू था। यहाँ पे हमने जो चीज़ें बेसिकली इस चैप्टर में स्टडी करनी है वो 3-4 टेक्निक्स हैं। फिल्ट्रेशन, उसकी काफ़ी डिटेल है। क्रिस्टलाइजेशन, उसकी डिटेल है। फिर है सोलवेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। अब समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास एक कंटेनर था, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लें ये एक वाटर था, मेरे पास वाटर का कंटेनर है, इसके अंदर किसी वजह से कोई और लिक्विड गिर गया, दैट इज ऑयल, कोई ऑयल गिर गया। अब यहाँ पे कौन सी टेक्निक लगेगी ये डिपेंड करता है। देखें, ऑयल वाटर के अंदर इमिसिबल है। इमिसिबल का क्या मतलब है कि ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। ये क्या करेगा, जो ऑयल है ये पानी के ऊपर एक अपनी लेयर बना देगा। तो इसको सेपरेट करना आसान है। हम क्या करेंगे, दोनों लेयर्स को सेपरेट कर लेंगे एक फनल में डाल के, और आपके पास ऑयल और वाटर सेपरेट हो जाएंगे। समटाइम्स क्या हो सकता है कि आपके पास ये सपोज कर लें रेड इंक थी, इसके अंदर कोई और इंक कलर की इंक गिर गई, मैं कहता हूँ थोड़ी सी ब्लू इंक गिर गई है, तो आपने अब इसको सेपरेट करना है। अब ये इसके अंदर चूंकि मिक्स हो जाएंगी दोनों इंक्स आपस में, तो आप ये वाली जो टेक्निक थी दोनों को सेपरेट करने वाली, वो नहीं कर सकते क्योंकि इनकी लेयर्स ही डिफरेंट नहीं बनी। रेड इंक और ब्लू इंक जो है ये आपस में मिसिबल हैं, इस वजह से इनको हम कोई और टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। तो ओवरऑल सेपरेशन की हमने बात की है कि सेपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ये डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी जो भी चीज़ है, जो उन सभी कंपोनेंट है, दैट इज ए और बी, इन दोनों में से जो उन सभी कंपोनेंट है वो किस स्टेट में मौजूद है। स्टेट उसकी मैटर करती है, जो मैटर की हमने स्टेट्स की बात की है। स्टेट डिपेंड करेगी कि हमने फिल्टर करना है, हमने सोलवेंट एक्सट्रैक्शन करनी है, हमने क्रिस्टलाइजेशन करनी है, हमने क्या करना है। तो ये था, हमने पहला लेक्चर इसीलिए अरेंज किया अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेशन, जो चैप्टर में हमने स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिल्ट्रेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें ख्याल रखनी चाहिए, किस किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि डेवलपिंग एंड जनरल ऑब्जर्वेशन की हमें सेपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों ज़रूरत है। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लेक्चर में फिल्ट्रेशन को कवर करेंगे।